नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत वत्स। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसी पर आज खास चर्चा में जुड़े हुए हैं हमारे साथ पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मिस्टर मुकेश वत्स। मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि 5 राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 3 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। क्या इसको आप लोकसभा का सेमीफाइनल मानते हैं? निशांत, भारतीय जनता पार्टी का इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो मुझे तो ये लगता है कि सेमीफाइनल ना होके फाइनल ही है लोकसभा का, क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। जनता ने कांग्रेस की सरकार को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां चुना। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस तरह से वहां सरकार बनाई गई थी, तो इस बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वहां की जनता ने भी शिवराज सरकार को स्वीकार कर लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी बन गई। सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बनकर रह गई और जहां 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां पर भी कांग्रेस को हार मिली है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखो, कांग्रेस ने जो इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि देखिए, कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी पूरे देश में है, सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो रहा इनकी हार का वो ये रहा कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा था, इंडिया गठबंधन जो है बन रहा था, उसमें जो है कांग्रेस मुख्य भूमिका निभा रहा था। तो जो गठबंधन के इनके साथी थे जी, उनको यह साथ लेके नहीं चल पाए। अब वो वजह कोई भी रही हो निशांत, लेकिन उसी वजह से जो है इनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा। सर, अगला बड़ा प्रश्न जो सब जानना चाहते हैं, कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या रहा? मैं भी यही बताने जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन था वो महत्वपूर्ण गठबंधन था। अगर वो गठबंधन सही से बनता और इनका तालमेल इन राज्यों में चुनाव में होता तो शायद कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता। देखिए, कांग्रेस लीड कर रही थी, सभी घटक दल जो भी थे उस पार्टी में, इंडिया में जो बन रही थी, इंडिया में जितने भी संगठन थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अखिलेश की पार्टी हो, जितने भी थे सभी कांग्रेस को जो है समर्थन करते यहाँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनके सीटों के बंटवारे के पीछे झगड़ा हो गया। अभी मैं एक बयान देख रहा था वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, उन्होंने कहा कि हमारी जो हार मध्य प्रदेश में हुई है उसके लिए जो है अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। अब वो अखिलेश यादव पे जो है हार का ठीकना पोंछ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब गठबंधन आप कर रहे थे तो अखिलेश यादव जी को भी वहाँ सीटें देनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं दी, जिसके कारण बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नुकसान पहुँचाया, आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया। ये जो नुकसान पहुंचा है वो सिर्फ कांग्रेस का वोट बटा, भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं बटा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वहां के शीर्ष नेताओं ने और केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा। इसीलिए उनकी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। निशांत सर, 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनी है। क्या आपको लगता है पीएम मोदी इसमें चेहरा रहे हैं? देखो, पीएम मोदी का चेहरा था। इस बार क्या था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी जी ने वहां जितनी भी पब्लिक मीटिंग करी, जितनी भी रैलियां करी या उनके जो दौरे रहे, जब भी वहां पे सरकारी कार्यक्रम हो या रैली हो, उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई मुझे को वोट दीजिए जी। जब तक मैं, देखिए, मोदी जी का बड़ा चेहरा तो है ही है, पूरा देश क्या पूरे विश्व स्तर पर मोदी जी का चेहरा है। आज पूरे विश्व में अगर पब्लिक इकट्ठी होती है तो उनके चेहरे के पीछे होती है। लेकिन वहाँ के जो निशांत कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, तभी इतनी बड़ी जीत हासिल हो पाई। निशांत सर, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे लगभग बीजेपी के पक्ष में रहे।
आपको लगता है 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कायम रहेगी? देखो, ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, अभी 4 राज्यों के आए निशान जी। 5वें राज्य का जो मतगणना है वो कल होगी, तो संभवतः वहाँ कुछ भी रहे, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ से लोकसभा की स्थिति तय होती है चुनाव की। और देखिए, इन 3 राज्यों में जो अभी हाल में जो मतगणना हुई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो लोकसभा का जो चुनाव है उसको आसानी से देखा जा सकता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छा काम सरकार कर रही है, तो यहाँ पे भी इनके पक्ष में ही जाएगा ज़्यादातर। राजस्थान वो जीत गए, राजस्थान में बहुत फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश उनके पास था, दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो वहाँ भी अब छत्तीसगढ़ से भी इनको लाभ मिलेगा। देखो, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की निशान सीटें नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में वहाँ भी सीटें आई हैं, उसका भी फर्क पड़ेगा। और 5वें राज्य का जो मतगणना हो रही है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी रहेगी। और ऐसा मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जैसे अभी पीछे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, राजनीतिकारों ने बोलना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने बोलना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार लोकसभा में नहीं आएगी। इस चुनाव के बाद मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी बात बोलना ठीक होगा। लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वो कामयाब हो सकती है। निशांत, धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। ऐसी और चर्चाओं देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।